तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, वॉल्कन यहाँ सबके लिए अच्छे आर्टिफैक्ट्स बना देती है और उसी के स्टेला को यहाँ पे नए स्किल मिल जाती है अच्छी ट्रेनिंग की वजह से। और उसी के साथ फेरी और लिली को भी यहाँ पे नए स्किल्स मिल जाते हैं जिससे वो लोग काफी खुश होते हैं। पर हम देखते हैं जो आर्या होती है उसे अब तक नए स्किल नहीं मिली होती, इसी वजह से वो ट्रेनिंग की जा रही होती है। पर तभी यहाँ पे बेजलबुथ आ जाती है जो कि इन्हें बताती है कि अब समय खत्म हो चुका है। ये लोग फिर राजा के पास आ जाते हैं और इन्हें बताते हैं कि जो डीमंस है वो 4 अलग अलग जगह पे यहाँ पे आए हैं। सेड्रिक और इम्पीरियल आर्मी जो है वो यहाँ पे 2 लोकेशन पे भेज दिए गए हैं और बाकी 2 जगह है उनमें से एक का नाम किंगडम ऑफ एल्फ है जहाँ से एलिशा आती है। तो प्रिंस जूलियस यहाँ पे एलिशा से पूछते हैं क्या तुम वहाँ पे जा सकती हो क्या। एलिशा इस चीज के लिए मान जाती है और कहती है कि वो मेरा होमलैंड है। ये फिर इसे बताती है कि दूसरा जो जगह है वो यहाँ पे लिब्रेंथ के यहाँ पे जहाँ पे डीमन अपीयर हुआ है। ये लोग इसे कहते हैं कि लिब्रेंथ वहाँ पे तो अभी अभी हमने नया घर खरीदा है। तो आर्या इन्हें कहती है कि हम लोग वहाँ पे जाएंगे ताकि हम अपने घर को और अपने लोगों को यहाँ पे बचा सके। ये लोग फिर उस लिब्रेंथ के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे वो डीमन अपीयर हुआ होता है और इनके पुराने साथी भी यहाँ पे आ जाते हैं। जिसके बाद ये लोग लिब्रेंथ के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे आते स्टेला सोचने लग जाती है कि मॉन्स्टर कब आएंगे और कुछ ही देर में यहाँ पे मॉन्स्टर अपीयर हो जाते हैं जो कि काफी ताकतवर होते हैं। तो स्टेला कहती है ये बिल्कुल सही मौका है, हम अपने नए वेपन को यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हैं। और हम देखते हैं आर्या स्टेला मिलके अपने वेपन के थ्रू यहाँ पे काफी सारे डीमन को काफी जल्दी मार देते हैं। जो देख के ये दोनों काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि इनकी स्पीड पहले से काफी तेज हो गई है। वहीं पे जो स्टेला होती है वो यहाँ पे अपने शील्ड की पावर्स को ऑब्जर्व करके इस डीमन को अपने वेपन के थ्रू मार गिराती है। ये देख के वॉल्कन कहती है कि उसने अपने शील्ड से यहाँ पे उसकी ताकत को ऑब्जर्व किया और अपने स्वॉर्ड के थ्रू इसे रिलीज कर दिया जिस वजह से वो लोग मारे गए। फिर ये लोग देखते हैं जो फेरी है वो अपनी नई पावर्स का यूज करती है और इन डीमंस को यहाँ पे पकड़ लेती है। इसके बाद जो लिली होती है वो भी अपने नए पावर्स का यूज करके एक ही बार में इन तीनों को यहाँ पे मार गिराती है। जो देख के यहाँ पे तामा मन ही मन कहता है कि ये दोनों सचमुच काफी ताकतवर बन चुके हैं, ये आर्टिफैक्ट इनकी काफी मदद कर रही है। पर ये सोचता है कि लगता है अब तो मेरा कोई काम ही नहीं है, लगता है मैं किसी की मदद करने लायक ही नहीं हूँ। ये लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं जहाँ पे इन्हें और भी काफी डीमंस मिलते हैं पर ये लोग किसी तरह उन्हें मार गिराते हैं। पर कुछ ही देर में यहाँ पे ए रैंक के म्यूटेंट ट्रोल्स आ जाते हैं जिन्हें देख के डैनी और बाकी लोग कहते हैं कि प्रिंस जूलियस आप लोग यहाँ पे अपनी टीम को लेके आगे बढ़िए, इन सबको हम हैंडल कर लेंगे। और हम देखते हैं ये लोग ए रैंक के ट्रोल्स के ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं पे यहाँ पे इनकी जो दूसरी टीम होती है वो किसी तरह उस जगह तक पहुंच जाती है जहाँ पे डीमन होता है। यहाँ पहुंचने के बाद इनका जो शरीर है वो भी कुचला जा रहा होता है क्योंकि यहाँ पे डार्क एनर्जी काफी ज्यादा होती है। पर हम देखते हैं जो टामा होता है वो यहाँ पे अपने लाइंग ब्लेसिंग का यूज करता है जिस वजह से इनके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है। ये लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं ताकि लोग उस डीमन से यहाँ पे लड़ सके और उसे हरा सके। थोड़ी देर में वो डीमन इनके सामने आ जाता है जो कि इन्हें कहता है कि तुम्हारा ऑरा देख के तो लगता है कि तुम नए हीरोज हो। ये इसे कहता है कि हाँ और मुझे लगता है कि तुम डेमोनिक 4 में से एक हो। वो इसे बताता है कि हाँ मेरा नाम वैसागो है और ये आखिरी बार है जो तुम मेरा नाम सुन रहे हो क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा। पर जूलियस इसे कहता है कि तुम एक डीमन लॉर्ड के गुलाम हो और मेरे हाथों तुम्हारी मौत होगी। पर हम देखते हैं जो वैसागो है वो यहाँ पे टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके 2 मॉन्स्टर को बुला लेता है जिसका नाम साइक्लोप और आर्थरोस होता है। यहाँ पे ये काफी खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं जिनकी रैंक भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही होती है पर ये काफी बड़े मॉन्स्टर होते हैं जिन्हें देख के ये यहाँ पे थोड़े हैरान हो जाते हैं। वही जो वैसागो होता है वो यहाँ पे अब टेलीपोर्टेशन गेट का यूज करके अपने डीमन लैंड में जाने लग जाता है। पर तभी जूलियस इसके ऊपर हमला कर देता है और इसे यहाँ पे उस टेलीपोर्टेशन गेट से जाने नहीं देता और सभी को बताता है कि वो वैसागो को हैंडल कर लेगा जब तक यहाँ पे तामा और आर्या जो है वो यहाँ पे आर्थरस को संभालो और बाकी लोग यहाँ पे साइक्लोप्स को संभालो ताकि हम यहाँ पे इन सभी को हरा सके और आगे बढ़ सके। पर जब आर्या और तामा मिलकर आर्थरस के ऊपर हमला करते हैं तो वो इनके हमलों को रोक देता है क्योंकि वो काफी ताकतवर होता है। पर फिर भी ये दोनों हार नहीं मानते, ये लोग अलग अलग तरीके से इसके ऊपर हमला करते हैं पर इसे यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो यहाँ पे तामा वाटर हाउलिंग का यूज करता है और उसके ऊपर हमला कर देता है जिस वजह से इसे चोट लग जाती है। तो ये से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे ऊपर हमला करने की। वहीं पे हम देखते हैं साइक्लोप्स को जहाँ पे स्टेला और बाकी सब मिलके इसे हैंडल कर रहे होते हैं। स्टेला यहाँ पे इसका ध्यान भटकाती है, उतने में वॉल्कन इसकी सींग के ऊपर हमला कर देती है ताकि वो उसे मार सके और फेरी और लिली तीसरी ओर से इसके ऊपर वार कर रहे थे जिस वजह से इसे यहाँ पे चोट पहुंच रही होती है। वही वैसागो जूलियस के ऊपर हमला कर देता है पर जूलियस किसी तरह उसके हमले को डिफेंड कर देता है। दूसरी ओर वो सब मिलकर यहाँ पे इन दोनों को हराने की कोशिश करते हैं पर इन दोनों को इन लोगों के हमले से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि ये दोनों काफी ताकतवर होते हैं। वही जो वैसागो होता है वो अपने सबसे ताकतवर हमला का यूज करके जूलियस के ऊपर हमला कर देता है जिस वजह से जो जूलियस होता है वो यहाँ पे घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। जो देख के वैसागो कहता है कि मेरे हिसाब से साइक्लोप और आर्थरस तुम दोनों यहाँ पे अब चीजों को संभाल लोगे, मेरा अब जाने का समय हो चुका है। और हम देखते ही यहाँ पे इन दोनों को बूस्ट दे देता है जिस वजह से ये दोनों और ताकतवर हो जाते हैं। वही वैसागो जो है वो टेलीपोर्टेशन गेट का यूज करके यहाँ से चले जाता है पर ये देख के यहाँ पे तामा सोच लग जाता है ये लोग पहले से इतने ताकतवर थे अब
पे इन लोगों को बूस्ट भी मिल गया है और हमारी जो आखिरी होप थी जूलियस वो भी यहाँ पे बेहोश हो रखा है और बाकी लोग जितने भी है वो यहाँ पे इनसे लड़ते हुए काफी थक चुके हैं। हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा वरना हम हार जाएंगे। हम फिर देखते हैं आर्थरस को जो कि यहाँ पे अपने नए पावर्स का यूज करके आर्या के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से आर्या को काफी बुरी चोट पहुंचती है। और ये देख के तामा फैसला कर लेता है कि अगर उसने अपनी ताकत का अभी यूज नहीं किया तो वो उसे कभी भी नहीं कर पाएगा। फिर हम देखते हुए यहाँ पे अपने थर्ड फॉर्म का इवोल्यूशन यूज कर लेता है, जिस वजह से वो यहाँ पे इवॉल्व होने लग जाता है। और ये देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि इस फॉर्म में कभी भी तामा को किसी ने नहीं देखा होता है। वही हम किंगडम ऑफ एल्फ के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे डेमोनिक फॉर्म में से एक यहाँ पे डीमन अपीयर हुई होती है जिसका नाम यहाँ पे रेवी होती है और एलिशा उसे काफी समय से जानती है। वो इसे कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि रेवी तुम भी यहाँ पे लौट आओगी। वो इसे कहती है कि हाँ काफी समय हो गया एलिशा, हम दोनों मिले नहीं और ना ही हमने फाइट की है। अलीशा इसे कहती है कि तुम इस बार कैसे मरना चाहोगी, पर रवि इसे कहती है कि तुम्हें क्या लगा, पिछली बार तुमने मुझे ब्रूटली मार दिया था तो क्या तुम इस बार भी मुझे मार दोगी। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि इस बार किंग मैमोन ने मुझे इतना ताकतवर बना दिया है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती, तुम मेरे सामने एक चींटी समान हो। पर हम देखते हैं जो अलीशा होती है वो सिर्फ एक ही वार से इसका गला काट देती है और वो यहाँ पे मारी जाती है। अलीशा इसे कहती कि सिर्फ तुम्हारे पास ही ताकत नहीं है, मेरे मास्टर ने भी मुझे काफी ताकत दी है। अलीशा फिर सोचने लग जाती है कि सेड्रिक को तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, पर मुझे चिंता है आर्या और तामा की, क्या वो लोग यहाँ पे उस मॉन्स्टर को हरा पाएंगे क्या। पर मुझे नहीं लगता कि जब तक तामा उनके साथ है तब तक यहाँ पे आर्या को कुछ भी होने वाला है। वहीं पे हम देखते हैं तामा को जो कि अपनी थर्ड फॉर्म में यहाँ पे पूरी तरह इवॉल्व हो जाता है और इवॉल्व होते ही इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है और इस वजह से इन दोनों को काफी बुरी चोट आती है। वहीं पे हम देखते हैं जूलियस को जो कि सोच रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये एक होली बीस्ट है। वही आर्या इसे कहती है क्या तुम तामा ही हो ना। तामा इसे इशारों से बताता है कि वो तामा ही है, पर वो सोचता है कि मुझे डर था कि मैं यहाँ पे अपने आप को एक्सपोज कर दूंगा कि मैं एक मैनूथ हूँ, पर इन्हें लगता है कि मैं एक होली बीस्ट हूँ, जो कि काफी अच्छी बात है। वहीं पे हम देखते हैं उन दोनों मॉन्स्टर्स को जो कि कह रहे होते हैं कि हम दोनों यहाँ पे मिलकर भी इसे नहीं हरा सकते, ये हमसे काफी ताकतवर है। और ये देख के जो साइक्लोस होता है वो अपने आप को मार लेता है और उसके बाद उसके ऊपर यहाँ पे लेंस ऑफ सैक्रिफाइस आ जाता है जो कि किसी के ऊपर अगर पड़ा तो वो मारा जाएगा। इसके बाद जो आर्थरस होता है वो भी अपने आप को मार देता है, जो देख के तामा सोचता है कि आखिरकार ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। पर इसे पता चलता है इसने फेरी डेथ नाम का एक वेपन एक्टिव कर दिया जो अपने आप को सैक्रिफाइस करने से होता है। पर इससे पहले वो हमला तामा को लगता है तामा अपने फायर पावर की मदद से उसके ऊपर हमला कर देता है, पर अभी भी सुसाइडल सैक्रिफाइस का जो वेपन होता है वो भी एक्टिव होता है। ये देख के ये समझ आता है कि अगर मैंने उसे नहीं रोका तो मेरे ऊपर लगता है मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा। पर तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो स्टेला होती है वो अपनी शील्ड लेके यहाँ पे आ जाती है ताकि वो तामा को प्रोटेक्ट कर सके। वॉल्कन उसे समझाती है कि उस आर्टिफैक्ट को रोकना मुश्किल है, वो काफी ताकतवर वेपन है, इससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। पर स्टेला इसे कहती है कि मुझे इसकी फिक्र नहीं है, मेरे अलावा तामा को और कोई परेशान नहीं कर सकता और मैं एक शील्ड हूँ और मेरा काम ही ये है कि मैं अपने फ्रेंड्स को डिफेंड करूँ। और हाँ वॉल्कन तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे इतना बेहतरीन आर्टिफैक्ट बना के दिया। और तामा मुझे पता है तुम किसी भी डीमन को हरा सकते हो, इवन इनके किंग को भी काफी आसानी से हरा सकते हो। तुम लोगों के साथ जो पल मैंने बिताए वो सचमुच काफी अच्छे थे, तुम सभी का शुक्रिया। और हम देखते हैं वो वेपन आके इसके ऊपर लग जाता है और इन चीजों को यहाँ पे आर्या देख रही होती है और ये देखते हुए सिर्फ अलीशा के शब्द इसके मन में घूम रहे होते कि आखिरकार वो किस चीज के लिए लड़ रही है। और अब उसके पास जवाब होता है कि वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए लड़ रही है और वो अपने दोस्तों को मरने नहीं दे सकती। इसके बाद इसके पास नई स्किल आ जाती है जिसका यूज करके ये इन लोगों के ऊपर हमला कर देती है और मौका देख के तामा भी यहाँ पे उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से ये दोनों मॉन्स्टर यहाँ पे एक साथ खत्म हो जाते हैं और स्टेला की जान बच जाती है। ये देख के सभी लोग काफी खुश होते हैं और आर्या की काफी तारीफ करते हैं। वॉल्कन फिर आर्या को कहती है कि एकदम बढ़िया टाइम था कि तुम्हारे पास नई स्किल आ गया। आर्या कहती कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। उतने में तामा यहाँ पे अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है, जो देख के लोग थोड़े हैरान होते हैं। इसके बाद आर्या जो है वो तामा के साथ स्टेला की गले लग जाती है और रोने लग जाती है, पर ये खुशी के आंसू होते हैं कि ये अपने दोस्त को बचाने में कामयाब हुई। उतने में यहाँ पे बाकी ग्रुप भी आ जाते हैं, इनमें से यहाँ पे किसी को भी कुछ नहीं होता, जिस वजह से लोग काफी खुश होते हैं। हमें फिर डीमन लैंड के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम वसागो को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि आर्थरस और साइक्लॉप्स से मेरा लिंक यहाँ पे टूट चुका है, आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। फिर जब ये इन दोनों को देखता है तो उसे पता चलता है उन दोनों को यहाँ पे उन लोगों ने हरा दिया, पर ये सोचता है कि चाहे जो भी हो डीमन एरा आने वाला है, इंसानों को जितनी लाइफ जीने है वो जी ले क्योंकि कुछ ही समय में उनकी मौत निश्चित है। सीन फिर कैपिटल के यहाँ जाता है जहाँ पे प्रिंस जूलियस इसे बताते हैं कि यहाँ पे अलीशा ने रेवी को हरा दिया, पर अगर हम बेल्ज़ेबुथ के विजन से चले तो अभी हमें पता चला है कि वसागो जो है वो अपनी फोर्स को इकट्ठा कर रहा है ताकि वो लूमियस विलेज में अटैक कर सके। इसकी बात सुन के अलीशा कहती है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि आखिरकार वो वहाँ पे क्यों जा रहा है। आर्या से कहती है कि हाँ वहाँ पे फिलोसोफर स्टोन है, इसी वजह से वो वहाँ पे जाना चाहता है। मेरे विलेज के लोग यहाँ पे कहा करते थे कि उस स्टोन के अंदर इनक्रेडिबल माना है। ये इसे कहती कि तुमने बिल्कुल सही कहा, डीमस यहाँ पे उस ताकत का
का यूज करके इविल किंग को यहाँ पे रिवाइव करना चाहते हैं। पर जूलियस इन्हें कहता है कि चाहे जो हो जाए हमें यहाँ पे उस स्टोन को यहाँ पे डिफेंड करना पड़ेगा। इसकी बात सुन के आर्या कहती कि हाँ, हम आपके साथ यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार है, हम अपने दोस्तों के लिए, अपने किंगडम के लिए जरूर लड़ेंगे। ये लोग कहते हैं कि हाँ, हम यहाँ पे आर्या का साथ देने के लिए तैयार है और ये लोग विलेज ऑफ लूमिनियस के लिए यहाँ पे निकल जाते हैं। और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी का एपिसोड 10 था। ये जैसी है मैंने उसे एक्सप्लेन कर दिया। आपको ये कैसी लगी कैसी नहीं प्लीज कमेंट में बताना मत भूलना। और हाँ, मैं काफी समय से वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ अपने चैनल पे क्योंकि पिछला महीना कुछ अजीब सा गया है, पर ये महीना काफी बढ़िया जाने वाला है क्योंकि इस महीने में काफी बड़ी बड़ी वीडियोस पे काम कर चुका हूँ और वो कुछ ही समय में अपलोड होने वाली है। चाहते हो सर पे तय होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।